अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाइला हक और आज मैं अपनी एक नई टिप के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। टिप मेरी वही है किचन से रिलेटेड और बहुत अच्छी टिप है और हर बच्चे का आजकल मसला है, बच्ची का मसला है और मसला हमारा है प्री मैच्योर ग्रेइंग का, यानी जो हमारे बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं उनको सफ़ेद होने से पहले कैसे रोका जाए। एक तो बाल सफ़ेद होते हैं टाइम के साथ, उम्र के साथ, दूसरा बाल सफ़ेद होते हैं धूप में, जो कि कम कम लोगों के होते हैं, हो जाते हैं धूप में भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। वो एक मुहावरा है ना कि क्या तुमने ये बाल धूप में सफ़ेद किए, लेकिन आजकल लोगों का मसला है कि धूप में तो बिल्कुल नहीं जाते लेकिन बाल सफ़ेद हो रहे हैं और मेरे पास बहुत ज़्यादा इसके लिए मैसेज आते हैं कि इसका कोई हल बता दें। इसका हल बिल्कुल है और आज मैं आपको वही बताऊंगी, लेकिन बहुत इंतज़ार तलब इसका हल है। टाइम लगता है किसी भी चीज़ को करने में, उसका रिज़ल्ट आने में हमें 1 से 2 माह इस तरह के ट्रीटमेंट में ज़रूर लग जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी ट्रीटमेंट है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमने बस अप्लाई किया और रिज़ल्ट आ गया और हमारे बाल काले हो गए। प्री मैच्योर ग्रेइंग का या हेयर ग्रेइंग का बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारे बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके कॉज को देखना होता है। पहले तो आप ये सोचें कहीं आपको नज़ला तो नहीं रहता, बलगम तो नहीं रहता। अक्सर ये होता है कि हमारे सर में बलगम जम जाता है या नज़ला रहता है जिसकी वजह से हमारे बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं वक्त से पहले। दूसरी बात ये होती है कि हाँ, क्या हम लोग कहीं स्ट्रेस तो नहीं लेते। हमसे मुराद बच्चे, हमारे बच्चों को भी आजकल बहुत स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, फैमिली का स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस वक्त हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस वक्त डिस्कस हमने सिर्फ करना है कि प्री मैच्योर ग्रेइंग को हम कैसे रोक सकते हैं, बालों को वक्त से पहले सफ़ेद होने से पहले हम कैसे रोक सकते हैं, या कम से कम हम इनको कम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो जी इसके ऊपर हम बात करेंगे और वही मेरी जो आपको मिलेगी टिप मिलेगी वही किचन से रिलेटेड है। और आपको पता है मेरी जो टिप्स होती हैं, जो मेरी उसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो बहुत कम खर्चे वाली होती हैं, मतलब उसमें हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होते, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो टिप्स हैं वो हर कोई इस्तेमाल कर सके, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, अमीर है, गरीब है, सब लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। तो वो महंगी चीज़ें या बहुत जो होती है ना कुछ चीज़ें ऐसी कि फ़लाँ जगह से वो वाली चीज़ें नहीं है। मेरी बहुत आसान टिप्स हैं और मैं चाहूँगी कि आप सब इनको इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए। और अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। और इसके इस्तेमाल से जो सबसे बड़ी बात है कि आपको इसके इस्तेमाल से आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, हेयर फॉल भी रुकेगा और कहीं कहीं जब हमारे बाल कम हो जाते हैं तो वो भी हमारे बाल पूरे होना शुरू हो जाएंगे, मतलब बाल ग्रोथ हमारी शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको जो चीज़ें दरकार हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेश करी लीव्स, जिसको हम तेज़ पत्ता भी कहते हैं, जिसको हम अक्सर घर में दालों को या कढ़ी को बघार लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको मुट्ठी भर फ्रेश करी लीव्स चाहिए और आप उसमें थोड़ा सा 2 से 3 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप उसमें ऑनियन जूस डाल सकते हैं। उसके बाद आपको 1 कप आपको दही चाहिए होगा। दही आप उतना ही लीजिएगा जितना आपके बालों को ज़रूरत हो, ऐसा ना हो कि दही ज़्यादा हो जाए और आपके बालों को इतना चाहिए ना हो। मैं जब इस चीज़ को अप्लाई करती हूँ तो मैं अपने बालों के लिए सिर्फ 4 से 5 चम्मच दही लेती हूँ और वो बहुत होता है। अब आपने करना ये है कि करी लीव्स को या करी पत्ता को अच्छे से ब्लेंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर लें, या अगर आपके पास सिल बट्टा है तो सिल बट्टे पे आप उसको पीस सकते हैं। उसके बाद आपने उसको दही में मिक्स कर देना है और दही को अच्छी तरह फेंट कर उसमें मिक्स कर देना है और साथ ही उसमें आपने ऑनियन जूस जो है आपका वो डाल देना है। उसके बाद आपने शैम्पू करके अपने सर पे अप्लाई करना है। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि कभी भी आप कोई फेस पैक या हेयर पैक लगाते हैं तो पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह वॉश कर लें या बालों को अच्छी तरह शैम्पू करके वॉश कर लें और उसके बाद ये टिप अप्लाई करें। तो आपने इसको अच्छी तरह लगा के 1 से 1.5 घंटे तक छोड़ देना है।
اس کے بعد آپ نے اس کو صاف پانی سے رنس آؤٹ کر لینا ہے، شیمپو نہیں یوز کرنا، شیمپو آپ نے نیکسٹ ڈے یوز کرنا ہے۔ اچھا، یہ ٹپ جب آپ اپلائی کریں گے تو کوشش کیجیے گا یا تو آپ چھٹی والے دن کریں، کیونکہ آپ کو نیکسٹ ڈے اپنے آفس یا اپنے کام پہ، کالج، یونیورسٹی، جہاں پہ بھی جانا ہو آپ شیمپو کر سکیں۔ شیمپو اس کے ساتھ آپ نے بہت مائلڈ یوز کرنا ہے، یا کوشش کیجیے گا سلفیٹ فری شیمپو یوز کریں۔ 2-3 شیمپو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جن کے نام تو میں یہاں نہیں لے سکتی، آپ مارکیٹ میں پتہ کر لیجئے گا۔ اور اس ٹپ کو آپ نے ہفتے میں 3 بار ضرور استعمال کرنا ہے۔ آپ یقین کیجئے آپ کو ودن منتھ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے جو بال پری میچور گرے ہو رہے تھے وہ ہمارے بلیکش، پہلے ان کا رنگ چینج ہوگا، وہ تھوڑے براؤن کی طرف جائیں گے، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے گرے کی طرف جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ 2 to 3 منتھ آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کا ہیئر فال ختم ہو جائے گا، آپ کے بال لمبے ہو جائیں گے، چمکیلے ہو جائیں گے، گھنے ہو جائیں گے، وہ رزلٹ آپ کو ود ان ویک، مطلب آپ 3 دفعہ جب آپ کریں گے تو آپ کو یہ رزلٹ مل جائے گا۔ اگر آپ کو میری آج کی ٹپ اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ مجھے نائلہ حق کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔